हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपका सिबिल स्कोर 750 के ऊपर है और आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे इंडसइंड बैंक अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज देता है, तो ऐसे में आप इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड बहुत ही आराम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपके अप्रूवल के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर गड़बड़ है, खराब है, या फिर अगर आपके एरिया में इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो फिर तो आप भूल जाइए कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। मिलना तो दूर की बात है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं होगा अगर आपके एरिया में इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी, या फिर अगर आपका सिबिल स्कोर खराब होगा तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अप्लाई करने में। तो मिलने में तो एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तभी आप ट्राई करें, और दूसरे ये कि आपके एरिया में इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। मतलब इंडसइंड बैंक अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज आपके एरिया में देता हो, प्रोवाइड करता हो। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? वैसे तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो पहले ही आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप अपनी थोड़ी बहुत डिटेल्स फिल करते हैं, जो अपनी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, वो जैसे ही आप फिल करेंगे उसमें आप अपना पिन कोड भी डालेंगे तो पहले ही पता चल जाएगा कि आपके लिए ऑफर नहीं है, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अवेलेबल होंगी इंडसइंड बैंक की और आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होगा तो आगे प्रोसेस बढ़ जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ आगे प्रोसेस बढ़ रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्रेडिट कार्ड मिल भी सकता है। तो अब आइए समझते हैं कि कैसे हम इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक्स दे दिए हैं, ताकि एक लिंक ना काम करे तो आप दूसरे से ट्राई करें और आपको कोई ना कोई लिंक काम करता हुआ मिलेगा ज़रूर। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट लिंक मिले तो वो भी आपको दिया गया है। और अगर आप हमारे दिए गए लिंक के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हम आपकी पूरी मदद करते हैं क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन में, मतलब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में और क्रेडिट कार्ड को ट्रैक करने में भी। और उसके बाद जब आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो हम आपको गिफ्ट भी देते हैं। तो ये जो लिंक है ये बैंक साथी का लिंक है, आप चाहें तो इस लिंक के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दूसरे जो लिंक्स हैं उनके ज़रिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक का दूसरे बैंक का करना चाहें तो उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे आकर के आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है, मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार से लिंक्ड हो वो इंटर करना है, फुल नेम इंटर करना है, ईमेल आईडी इंटर करना है, पिन कोड इंटर करना है, और उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको सबमिट पे टैप करना है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली है, अब आइए सबमिट पे टैप करते हैं। तो हमने अपनी सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब सबमिट पे टैप करते हैं तो ये पेज आ जाता है इंडसइंड बैंक का, जहां से हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड का ये पेज है। तो यहाँ पे हमें अपना पैन नंबर इंटर करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे करंट पिन कोड, और उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना होता है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, अब आइए नेक्स्ट पे टैप करते हैं। तो एक OTP आता है हमारे मोबाइल नंबर पे और वो OTP हमें यहाँ पे एंटर करना होता है और उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना होता है। तो आइए नेक्स्ट पे टैप करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयमेंट टाइप, नेट मंथली इनकम। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि क्या आपको इंडसइंड बैंक द्वारा असिस्ट किया गया, मतलब इंडसइंड बैंक के किसी स्टाफ या एम्प्लॉय ने मदद की है आपको, तो नो आपको करना है, ये नो पे ही रहने देना है। टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना है। तो आइए हम नेक्स्ट पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं, अब आइए नेक्स्ट पे टैप करते हैं। अब यहाँ पे हमें अपना आधार वेरीफाई करना होता है, इसके लिए आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है। और एक बात का आपको ध्यान देना है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए है, ताकि आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जा सके और आपके आधार को वेरीफाई किया जा सके। तो ये ज़रूरी है। तो आइए फटाफट से हम आधार की डिटेल्स इंटर कर लेते हैं, आधार नंबर इंटर करते हैं और उसके बाद OTP मंगाते हैं। तो हमने अपना आधार नंबर इंटर कर लिया, अब आइए गेट OTP पे टैप करते हैं। तो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे OTP आता है, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है और आप चेक कर लीजिएगा कहीं आपने गलत आधार नंबर तो नहीं इंटर किया है, नहीं तो किसी दूसरे के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे OTP पहुंचा तो घबरा सकता है पर्सन। इसलिए थोड़ा होशियारी से, थोड़ा ध्यान से आपको नंबर इंटर करना है। तो OTP हमने इंटर कर लिया, अब आइए नेक्स्ट पे टैप करते हैं। तो हमारे आधार से हमारे एड्रेस की डिटेल्स फेच कर ली जाती हैं और हमसे पूछा जाता है इज़ दिस योर करंट एड्रेस। तो अगर आपका जो आधार का एड्रेस है वो आपका करंट एड्रेस है तो आपको यस कर देना है, और अगर आपका आधार का एड्रेस अलग है और आपका करंट एड्रेस अलग है, करंट एड्रेस मीन्स कि जहाँ पे आप करंटली रह रहे हों, जहाँ पे आप मौजूद हों, उसका एड्रेस अगर अलग हो
तो आपको नो करके और नया एड्रेस अपना एंटर करना है, जहाँ पे आप रह रहे हो उसका एड्रेस एंटर करना है। तो जिनका हम ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका एड्रेस अलग है, तो आइए एड्रेस उनका एंटर करते हैं और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमें कंपनी की डिटेल्स एंटर करनी होती हैं। अगर आपने सैलरीड चूज़ किया है तो आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स एंटर करनी है, और अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ किया है तो ऐसे में आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स एंटर करनी होती हैं। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसमें नेम ऑफ द कंपनी का नेम आपको एंटर करना है, और उसके बाद इंडस्ट्री टाइप क्या है ये आपको सेलेक्ट करना है। इसमें काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। और उसके बाद आपको एड्रेस देना है, पूरा एड्रेस कंपनी का। ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है। डेजिग्नेशन आपका क्या है वो एंटर करना है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप किस एड्रेस को अपना कम्युनिकेशन एड्रेस बनाना चाहते हैं, ताकि जो बैंक के एम्प्लॉई हैं या फिर बैंक के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आपसे अगर मिलना चाहे वेरिफिकेशन के लिए तो मिल सकें, या फिर बैंक को अगर क्रेडिट कार्ड भेजना हो या फिर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई और चीज़ भेजनी हो तो बैंक जो है किस एड्रेस पे भेजे, बैंक आपको किस एड्रेस से कम्युनिकेट करे, उसके लिए यहाँ पे आपको एड्रेस सेलेक्ट करना होता है। तो ये सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद नेक्स्ट पे आपको टैप करना होता है। तो सारी डिटेल्स इंटर कर लेने के बाद नेक्स्ट पे टैप कर लेना होता है। तो जिनका हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, लेकिन आप इसी तरह से इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना हो तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा, बल्कि हमने कई सारे वीडियोज़ बना रखे हैं। तो अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए हैं कि हम इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको वीडियो आई बटन में, इसके अलावा इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे कुछ वीडियोस, तो वो देख लीजिएगा। आपको पूरा जो सिस्टम है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स दिखाए जाते हैं, मतलब जिन भी आप क्रेडिट कार्ड्स के लिए एलिजिबल होते हैं वो दिखाए जाते हैं कि आप कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्रेडिट लिमिट भी बता दी जाती है कि आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिल सकती है, और क्रेडिट कार्ड के कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स बताए जाते हैं, और एनुअल फी, ज्वाइनिंग फी बताई जाती है। वैसे ज़्यादातर जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं आजकल, जो नॉर्मली इनके क्रेडिट कार्ड्स चल रहे हैं, जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो लाइफ टाइम फ्री होते हैं। इंडसइंड बैंक जो उनको लाइफ टाइम फ्री ऑफर करता है। फिलहाल ऐसा है, आगे चल करके ऐसा होगा या फिर नहीं पता नहीं, इसका ऑफर मिल पाएगा या नहीं। तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि हम जिनका क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे थे उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, पहले ही बता दिया गया कि आप इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये कुछ ऐसे सिस्टम काम करता है कि इंडसइंड बैंक एक तरह से आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक करता रहता है, आपकी डिटेल्स को, और आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट कार्ड दिखाया जाता है, और साथ ही आपको क्रेडिट लिमिट भी बताई जाती है कि कितनी क्रेडिट लिमिट आपको मिल सकती है। अगर आप एलिजिबल होंगे जिस भी क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर जिन भी क्रेडिट कार्ड्स के लिए, वो आपको दिखाए जाएंगे, और अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको बताया जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी हमने एक और वीडियो बना रखा है इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने को लेकर के, तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो, अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना हो तो वो वीडियो आपको आई बटन में, इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर आपको इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक्स दिए हुए हैं। आप उन दिए गए लिंक्स के जरिए से, किसी भी लिंक के जरिए से, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाए, उनमें से किसी भी एक लिंक के जरिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और आपको क्रेडिट कार्ड अगर मिलता है तो हम आपको गिफ्ट भी देते हैं, और आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में हम शुरू से लेकर के बिल्कुल आखिर तक आपकी मदद भी करते हैं। इवन क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक करवाने में भी मदद करते हैं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।